हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। अमेरिकन डर 3 मार्केट में इस समय चरम पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि 2 दिनों में ही निफ्टी में करीब 300 अंक से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। पहला डर है अमेरिका में जिस तरह से एक वहां का जो लीडिंग लेंडर है एसवीबी फाइनेंशियल, उसमें एक क्राइसिस आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में एक बड़ा भूकंप सा आता हुआ नजर आया। साथ ही दूसरा जो फियर है वो है बाइडेन का नया टैक्स प्रपोजल, जिसकी वजह से मार्केट को अब डर लग रहा है। और तीसरा, यूएस में कुछ मैक्रो डेटा आने हैं जिनकी वजह से मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं एसवीबी फाइनेंशियल के क्राइसिस की, जिसकी वजह से हमने देखा कि शुक्रवार के दिन मार्केट में एक जोरदार गिरावट देखने को मिली। एसवीबी जो फाइनेंशियल कंपनी है, ये सिलिकॉन वैली बेस्ड अमेरिका में एक बड़ा लेंडर है, जिसकी कहा जाता है कि इसकी जो पहुंच है वो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट और बड़े बड़े फंड हाउसेस के साथ इसके तार जुड़े हुए हैं। साथ ही अगर देखें तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? ये कहानी आज से लगभग 2 साल पहले हुई थी, जब एसवीबी फाइनेंशियल के पास करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर के ही डिपॉजिट्स थे, जो कि बढ़कर कोरोना के समय पर करीब 180 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गए। अब हुआ क्या कि इस कंपनी के लिए ये जो नए डॉलर्स आए थे डिपॉजिट्स के तौर पर, उसको लोन देना था। लोन देने के लिए उनको पार्टीज नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने यूएस के ट्रेजरी में अपना पैसा लगा दिया। यूएस के ट्रेजरी में हुआ क्या कि जो बॉन्ड के जो यील्ड बढ़ते हैं, उसकी वजह से जो बॉन्ड के प्राइजेस होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो बॉन्ड के प्राइजेस नीचे आ गए और उनको नुकसान होने लग गया। उन्होंने ये नुकसान बुक किया और उसको फंड करने के लिए इक्विटी मार्केट से पैसा रेज करने की बात कही, जिसकी वजह से उनका शेयर बृहस्पति की रात को करीब 60% तक लुढ़क गया। जो $270 का शेयर था वो लुढ़क कर करीब $110 आ गया। करीब 60% तक ये शेयर टूटा और इसकी वजह से अमेरिका के जितने भी बड़े जो लीडिंग बैंक्स थे उनके शेयर भी टूट गए, जिसमें कि मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और इन सभी की जो मार्केट कैप थी करीब $56 बिलियन तक एक ही दिन में साफ हो गई, जिसका सीधा इम्पैक्ट जो था दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। कुछ लोग इस क्राइसिस को लेमन ब्रदर और जो अमेरिका में हुआ था 2008 में उस क्राइसिस से भी जोड़ रहे हैं। कुछ लोग इसको जो चीन का जो अभी पीछे रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था एवरग्रांडे का, उससे भी मिलकर जोड़ रहे हैं। तो ये कुछ एक जो घटना थी, इससे इक्विटी मार्केट के जो सेंटीमेंट्स थे वो काफ़ी नेगेटिव हो गए। दूसरी बड़ी खबर, बाइडेन का नया टैक्स प्रपोजल। हालांकि बाइडेन साहब हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि उनको अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना होगा और कॉर्पोरेट टैक्स की रेट को बढ़ाने का वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस प्रपोजल में इस बार खास क्या है? इस बार ये है कि उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को 20% से बढ़ाकर करीब 39.5% तक ले जाने की बात कही है। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 21% से बढ़ाकर 28%। साथ ही जो भी $100 मिलियन से ज़्यादा की नेटवर्थ रखने वाले लोग हैं, उन पर जो टैक्स है उसको न्यूनतम 25% करने की बात कह रहे हैं। और साथ ही क्रिप्टो पर जो भी टैक्स छूट मिल रही है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। तो ये 3-4 जो महत्वपूर्ण प्रपोजल हैं, इसकी वजह से इक्विटी मार्केट को डर लगने लगा है। हालांकि ये प्रपोजल पास हो पाएगा या नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोअर जो उनकी संसद है वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो रिपब्लिकन्स के पास है और रिपब्लिकन्स इस प्रपोजल को पास होने नहीं देना चाहते, जहां पर कि अटकाव होगा। साथ ही अगर देखें तो बाइडेन का कहना है कि हम इस प्रपोजल के जरिए जो यूएस पर बढ़ता हुआ कर्ज है, यूएस की अगर हम डेट सीमा देखें तो करीब $32 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। और बाइडेन का कहना है कि अगले 10 सालों में हम इसको लगभग $3 ट्रिलियन इसी से बचाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ एक घटनाक्रम थे जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में घबराहट फैलती हुई दिखाई दी। तीसरा बड़ा जो इवेंट जो कि अब होने जा रहा है वो है कि आज एक तो यूएस में जॉब के डेटा आने वाले हैं, जहां पर कि ये माना जा रहा है कि वहां पर जो जॉब के डेटा होंगे वो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये डेटा अच्छा है, लेकिन ये डेटा वहाँ की इकोनॉमी के लिए अच्छा है लेकिन फेड के लिए ख़राब है, क्योंकि फेड के जो गवर्नर हैं वहाँ पर मिस्टर पॉवेल, उन्होंने अभी इसी वीक में ये कहा कि अगर यूएस के डेटा खासतौर से जॉब डेटा स्ट्रांग आते हैं और महंगाई बढ़ती है तो मार्च 22 को होने वाली पॉलिसी में वो ब्याज दरों की गति को तेज कर देंगे। तो इसकी वजह से मार्केट में एक डर पैदा हो रखा है कि अगर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि करीब 54 साल के लो पर चल रही है, यानी कि करीब 3.4% के आसपास वहाँ पर
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। साथ ही अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की नए जॉब एडिशन हो जाते हैं यूएस में, तो ये एक मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। साथ ही 14 मार्च को वहाँ पर इन्फ्लेशन के डेटा देखने को मिलेंगे। जनवरी में हमने देखा था कि इन्फ्लेशन की जो रेट थी वो 6.4% पर आती हुई दिखाई दी थी। अगर इन्फ्लेशन की रेट इससे थोड़ा कम होती है तो मार्केट को भले ही थोड़ा सुकून मिले, लेकिन वो जो क्वांटम होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ये 6% या 6% के नीचे चली जाती है तो मार्केट को एक राहत की सांस मिल सकती है कि फेड हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाए, क्योंकि अभी तक तो मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ था कि 25 बेसिस पॉइंट का ही हाइक मार्च की पॉलिसी में होगा। लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक भी किया जा सकता है। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट का हाइक होता है, साथ ही गाइडेंस इस तरह की रहती हैं कि आने वाले समय में भी जो रेट हाइक होंगे इतने बड़े ही होंगे, तो मार्केट डेफिनेटली घबराता हुआ दिखेगा। और वो जो डर है आज हमने मार्केट में देखा, कल के मार्केट में भी हमने देखा, तो बृहस्पति शुक्र के 2 दिनों में ही करीब हम देखें तो सेंसेक्स में करीब 1200 से 1500 पॉइंट एक समय पर गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी करीब 300 अंक तक गिरता हुआ दिखाई दिया। तो अब ये देखना होगा कि यूएस के एक तो ये टैक्स प्रपोजल का कितना इम्पैक्ट होगा, दूसरा ये एसवीबी फाइनेंशियल का क्राइसिस कितना बड़ा होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में, या ये यहीं पर रुक जाएगा। तीसरा कि जो यूएस में जॉब के डेटा होंगे, इन्फ्लेशन के डेटा होंगे और आगामी जो फेड पॉलिसी होगी वो किस तरह की देखने को मिलेगी। तो इन सभी के जो डर होंगे ये जैसे जैसे अगर ईज होते गए तो मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव भी होगा, और अगर यही इन्हीं में से कोई भी डर बढ़ता हुआ चला गया तो डेफिनेटली मार्केट को थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।